अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आपने साल भर पहले ये देखा कि हीरा ग्रुप की CEO नावेरा शेख, जो हजारों करोड़ का अवाम को चूना लगा चुकी थी, इसका पर्दाफाश करने वाले कोई और नहीं शहबाज अहमद खान हैं। और इसको सलाखों के पीछे भेजने तक शहबाज अहमद खान और दूसरों का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसे ही हैदराबाद यूथ करेज का इन्होंने पर्दाफाश किया है। नाजरीन, गरीबों की मदद करना, अच्छे काम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी आड़ में ज़कात, सदका, फितरा, इसके नाम पर NRI से पैसे वसूल करके इमोशनल वीडियोस डालकर अपनी तिजोरियां जो लोग भर रहे हैं, ये आजकल का मामूल हो चुका है। अभी ये 4 लड़कियों का जो इशू चल रहा है, इनकी माँ बेचारी फौत हो चुकी है, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे। लेकिन इन लड़कियों और इनकी वालदा की इमोशनल फोटोज बताकर और इमोशनल वीडियोस डालकर लाखों रुपए चंदा अपने अकाउंट में मंगाया गया है। अगर हैदराबाद यूथ करेज का रजिस्ट्रेशन है तो फिर जॉइंट अकाउंट क्यों नहीं बना गया? एक कमेटी होती है जिसमें एक सदर होता है, एक नायब सदर होता है, एक ट्रेजरर होता है, 5 मेंबर होते हैं, सेक्रेटरी होता है। फिर ये सब कुछ छोड़कर अपनी ही अकाउंट में पैसे क्यों मंगाए जा रहे थे? और अपने अपने अकाउंटों में 15-15 लाख रुपए ट्रांसफ़र क्यों किए गए? जब इतना पैसा आपकी ज़बान पर उन लड़कियों को आया है तो फिर ये अवाम के सामने क्यों नहीं लाया गया? आपने कहा कि ये बताने से इन लड़कियों की जान को खतरा होगा। मजाक बना दिया जिंदगियों को, और यतीम बच्चों की जो जिंदगियों के साथ तुम लोग खेले हैं, कल के दिन अगर ये रकम को लेकर अगर यतीम बच्चों के साथ अगर कुछ होगा तो वो तुम लोग जिम्मेदार है। तो मेरे भाई, ये हैदराबाद शहर है, कोई जंगल नहीं। डाकू आए और लूट कर चले गए जहाँ पर कोई दाद फरियाद ना हो। लेकिन यहाँ पर बेहतरीन कमिश्नर पुलिस है और यहाँ की पुलिस है। यहाँ पर कैसे इनकी जान को खतरा लायक होता था, ये बताइए। जो अमाउंट बताया नहीं गया, इसकी वजह क्या है? अभी इन लड़कियों के वालिद जिंदा है। अगर किसी के वालिद मर जाते हैं तो उसे यतीम कहा जाता, और किसी की वालदा का इंतकाल हो जाए तो उसे असीर कहा जाता। फिर ये कहाँ से यतीम हो गए? और बार बार इन लड़कियों के वालिद की बेइज्जती की जा रही है, शराबी शराबी कहकर। जो इनका जो पीवट बाप है, जो इनकी माँ का जो जिम्मेदार है मौत का, मैं नहीं चाहता था कि उनके बाप को मालूम हो। नाजरीन, आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप किसी को एक उंगली उठाओगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ रहेंगे, और फिर उसका हिसाब लेने वाला अल्लाह है। वो अल्लाह का गुनहगार है, वो हिसाब अल्लाह लेगा। और उनके वालिद को ये कहा जा रहा है कि शराबी, वो शराबी ही जन्नत में ले जाने का दरवाज़ा है, और वो शराबी ही इन लड़कियों को जन्नत में ले जा सकता है। आप नहीं ले जा सकते। आपको किसने हक दिया इनको शराबी कहने का? और तुम ये कह रहे हो कि 15-20 साल से इन लड़कियों को कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, आज पैसे आ गए तो फ़ोन कॉल कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि इनके कोई भी खानदान है जो दूर दूर, जो 15-15 साल हो गया, जो 20-20 साल हो गया इनको छोड़कर, उनको मालूम हो। अरे मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 15-20 साल से इनको फ़ोन कॉल नहीं आया, ठीक है, आखिर ये लड़कियों की उम्र क्या है? आप देखिए नाजरीन, यहाँ बात गौर करने वाली है, यानी कि आप लोगों को जज्बात में लाया जा रहा है। अब इनकी उम्र देखिए, क्या ये 25 साल के हैं? आप इसमें एक वीडियो भी देख सकते हो कि हैदराबाद कैरेज के जो भी जिम्मेदार हैं आपस में लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 5 लाख तुम्हारे पास है, 20,000 मेरे पास है, तो क्या हुआ? क्या मेरे पे भरोसा नहीं है? ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। लोग हमें कह रहे हैं हकीम सच्चाई बताते हैं, फिर हकीम क्यों इनका ऐसी बात क्यों नहीं कह रहे हैं? मेरे भाई, मैं आपको सच्चाई ही बता रहा हूँ। अब इन लोगों पर जब केस बुक हो चुका है तो मैं ये न्यूज़ बता रहा हूँ। ईमानदारी की बातें करने वाले ये लोग और कौम की खिदमत करने वाले ये लोग, गरीबों को अमीर बनाने वाले ये लोग आपस में खुद नाइत्तेफाकी से बात कर रहे हैं। और इन्होंने
मीडिया जो आपके दरमियान हम जान पे खेलकर, हमारी जान को खतरा भी होता है, हम जान पे खेलकर आपको न्यूज़ ला के देते हैं और ये कह रहे हैं कोई 98 का है और ये कह रहे हैं कोई 500 का है, कोई 1000 का है। नाजरीन, और इनको जोश में इतना ये होश खो चुके हैं कि कभी कह रहे हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी को मेरी जूती की नोक पे रखता हूं और कभी ये कह रहे हैं यहाँ की जमात को मैं जूती पे रखता हूं। अरे भाई, आपकी जूती बहुत बड़ी है, आप सबको रखिए, लेकिन गरीबों के पैसे पहले उनके अकाउंटों में डाल दीजिए। नाजरीन, अभी इन पर मुकदमे बुक हुए हैं चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में और सेक्शन ये हैं 347, 406, 420, 34 IPC। तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, अगर आपको गलत लगी तो मुझे कॉल करिए और बहुत सारे तफसीलात मैं बताऊंगा, लेकिन गाली गलौज मत करिए। मैं किसी से कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी उन असीर लड़कियों के लिए, मैं भी उनका हक दिलाने के लिए लड़ रहा हूं, ताकि अल्लाह ताला मुझे ये ताकत जो दिया है कमरे में बैठकर बोलने की, क्योंकि ये लोग कहते हैं कमरे में बैठकर बोलते हैं। तो तुम लोग आज ये 8 आने वाला न्यूज चैनल नहीं चलाते थे, आज देखते हैं हम हर गली में आप देखिए, हर कोई बंद रूम में बैठ के एक वीडियो बनाना अच्छा सीख लिए। अरे हम कमरे में बैठकर बोलते हैं, लेकिन किसी का 1 रुपया भी हक तलफी नहीं करते हैं। हम जान पे खेल कर न्यूज़ बताते हैं, हमारे लाखों दुश्मन हो जाते हैं लोग, परवाह नहीं है। तो नाजरीन, आप फैसला आपके हाथ में है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब शहबाज अहमद खान ने इस वीडियो में क्या कहा ये भी देखिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त आने पर मैं बताऊंगा आपको। खुदा हाफिज़। बोलो भाई, भरोसा दिलाना। क्या बोलूं? जो भी ना मालूम हिसाब, तो हिसाब कर लेंगे भाई, ऐसा है, दे दीजिए। जिम्मेदारी है। मेरे को मिलाओ, बैठ के बात करते तो करो, बोलो टीम में पूरी टीम आती ना, तो वो लोग साहब के लिए दिए तो पूछना नहीं, आपके ऊपर भरोसा करें। उल्ला नहीं दिए जी, उल्ला मस्जिदों में से कलेक्ट करके इनके दोस्ता है वो। हाँ, दिए ना भाई, इन्होंने आए बात करे, आप वहाँ पूरे भरोसा करे, दिए। अभी मौलाना से हम बात क्वेश्चन करें करो, जाके, फिर उन्हें रखते 100 सवाल बोल तो गलत बात है भाई। फिर जाके बात करेंगे मौलाना से अपन जाके बैठ बात के। ही नहीं होती वैसी वो। तो नहीं, भरोसे पे पैसे दे दिया ना, भरोसा करना पड़ता है, ऊपर से वो अपन नहीं करते तो लो भाई, होना आपको क्या पूछो आप। खत्म। नहीं मोबिन भाई, डेली अपन जैसे अपडेट डाल रहे थे नहीं ग्रुप में, भाई तुम दिल्ली को गए, वहाँ की अपडेट कहीं को नहीं डाली। डालेंगे भाई, कौन है? बुलाओ हाँ, बुलाओ तो बिठाओ, वैसा बोलो, वो बात बुलाओ बोलो। भाई बिठाओ। वो बात बोल के उनको जैसे वो के लिए ठीक है भाई, बुलाओ बिठाओ। बाहर जाके मैं बोला भी उनको, भाई कौन को तुम सवाल कर हाँ, रहे वही थे, बात आउटले आउटले के खाली देखो पूछ रहे, खाली सुन रहे भाई, लोग कौन है, लोग अपन जाके बात कर बात कर लेंगे। लेंगे। तो नो वही बोल रहे मेरे को, भाई इल्ला मेरे को ये पूछ रहे, बोलता मैं भाई ला लो तो आप बोले लोग हम नहीं कर सकते भरोसा। खुली बात है ना भाई। भाई जिसके पास भी इधर आप तो आपके पास तय हो गया ना भाई, अब जो हो भी गया ना, आप सुनो जो भी सवाल कर रहे हैं इनके पास लगी ये रखा ये रखा दे, हो गई बात। अब जरा बात कर लो इरफान भाई, बात कर ले, उनका ला के रखा दो, हो गई ना बात। अब भाई को इरफान अरे हो गई, सब बात खत्म कर। मुबिन भाई आपके पास कल सुबह तक पहुंच जाता है अमाउंट में इंशाल्लाह, ठीक है ना। अब रहा ये जो दूसरा अमाउंट आ रहा है, उसके लिए अपन ये करेंगे, बोल दो भाई कितना ही हो। ये भैया ऐसा रहा तो यकीन मानो नहीं नहीं होना भी नहीं भाई, ऐसा नको ऐसा नहीं होना। नाम जितना कमाए उतना गवाते वो नहीं करना है भाई, यूं करते हो ऐसे नहीं काम, नको इरफान वो नहीं करना है सामने, वो नहीं करना है सामने, अपने करने अपन ना बात करने आगे अपन भाई देखो, मैं यहाँ से हट जाओ तो मेरा कुछ भी नहीं है भाई। मेरा भी कुछ भी नहीं है भैया, अपन जाने 2 मिनट नहीं लगते, बोल दिया भी भाई को जरूरत ही नहीं है भाई इससे अपने को जमा कराने को तकलीफ है, मेरे को नहीं है। अपने को नहीं है भाई, नहीं है ना, अब किसको तकलीफ है उन्हें क्लियर कर लेना उनके लोगों में, मेरे को नहीं है। मैं जमा करा दे रहा हूँ, कहीं को तो मेरे लोग मेरे पे भरोसा कर रहे भाई, खुली बात है देखो, ना, नहीं तो आंखें सब बंद करके नहीं 10 लाख भी देते हैं, यूं भाई खुली बात बोल रहा हूँ। सुनो, अच्छे नियत के मेरे दोस्त जितने भी लोग दे रहे हैं, लोग खुले नियत के 4 लाख नहीं 10 लाख भाई देते। एक काम करो भाई, लाके में एक बात बोलता हूँ, क्या एक बात सुनो, 10 बार बोलो तुम खान पड़िया, फिर मैं बोलता हूँ, फिर वो बीच में कटने करना। ठीक है भाई, एक बात बोल दे रहा हूँ मैं। देखो भाई, इरफान भाई के ऊपर कौन कौन भरोसा करते थे, हाथ उठा। अरे हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। चलो हेलो आज उठा दो, चलो हेलो, हाँ आप बोलो, चलो बोलो। आप इरफान भाई बोलते, उनकी टीम से कुछ मशवरा हुआ तो उल्ला बोलते भाई मुबीन भाई के ने पैसे रखे, भाई वो मशवरा करता ही नहीं वो। भैया भैया बोलो, नहीं मैं बोलता हूँ, तुम बोलो। मुबीन भाई से
मुबीन भाई इरफान भाई के दोस्त नहीं होते। पहली मेरी पूरी सुनो भाई, बाद में बोलो। ठीक है बोलो। मुबीन भाई इरफान भाई के दोस्त नहीं होते। इरफान भाई को भाई, मैं कुछ भी पहचानता बात हूं। है। भाई, मेरे अरे सुनो तो कोई भाई, बात है तो कोई बात बात है, नहीं। मैं को एक- पहचानते एक हैं, बात इरफान भाई कर के रहे दोस्त है, मेरे को पहचानते हैं, ठीक है ओके भाई। यूब भाई का नहीं बोलो, हम रख देते अमाउंट, ठीक है। पहले जितना भी अमाउंट आ रहा था तो ऑफिस में आ रहा था, ऑफिस में रख रहे थे, फुल भरोसा करके रख रहे थे, ओके हो गई मेरी बात पूरी, ओके बोलो खुदा के। नेक्स्ट तुम लोगों की जो भी रहती सुनता हूँ। तो नेक्स्ट अब जो बात हो रही ना, ये बात हो रही कि भाई दिल्ली में जो गए तुम लोग, वहां का हिसाब नहीं आया। सुनो मेरी बात में जवाब दिया। तो ये बात के वजह से इरफान भाई की ग्रुप क्या बोला, भाई जब भी दिल्ली जा रहा हम आपके हवाले करते हैं अमाउंट, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूं, इरफान भाई का भी नहीं है अमाउंट, सिकंदर भाई का नहीं है, इन लोगों के टीम के उन्होंने बड़े हैं, उनका नहीं है अमाउंट ये। अब उन्होंने क्या बोलते मालूम है, मैं मुबीन भाई करने से, हमारा नहीं। ठीक है, मुबीन भाई करने में रखने से एतराज करता हूँ। क्या तुम लोग बोल सकते इरफान भाई गवाही लेते कि भाई दिल्ली जब भी जा रहे हो पैसे मेरे करते आ जाते, इतनी बात पूछना चाहता मैं बोल सकता हूँ। अच्छा बोलिए बोलो। हो गया ना आपका? हाँ जो फोन बोले इनके अभी किसी के पास सिकंदर भाई आके ज्वाइन होना था यहाँ पर। है क्या बात है साथ में है। भाई दुनिया के पूरा मीटिंग्स में आया हूँ। हाँ, बोलो बोलो। बोलो आप बोलो। तो वो जो बात बोल रहे इरफान भाई कुछ बोल रहे मीटिंग में बैठ के बोल रहा बात, वो इरफान भाई को बोल रहे, इरफान भाई अपने को बोल रहे, मीटिंग में नहीं हो रही बात। अब देखो ये इरफान भाई जाके बोले, बाद में कुछ इख्तिलाफात होने दो। इरफान भाई आजकल में अमाउंट भाई देखो एक बात बोलो, वो उनका लुकआउट है, उन्होंने क्या कर लेते कर लेने दो, मेरे पैसे मैं आपको दे दे रहा हूँ। मेरे को कोई ये परेशानी बात नहीं। पूछना चाह रहा हूँ। अब उन्होंने मैं उतना क्लियर नहीं बोल सक रहे, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं पैसे तुम्हारे को दे दे रहा हूँ, खत्म हो गई बात। अब हम मीटिंग करते, अब उनको उनके लोग उन पर भरोसा करते नहीं करते वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे, मेरे पैसे तो आपको मैं दे दे रहा हूँ, खत्म हो गई बात, क्लियर हो जाता था। खत्म हो गई तो बात। ये अमाउंट क्या तुम एक्सेप्ट करते, ये अमाउंट जो इरफान भाई का नहीं है, इरफान भाई जिस दिन भी दिल्ली जा रहे हैं उस दिन सुबह में पूरों के सामने आ जाता अमाउंट बोलता, तुम एक्सेप्ट करते क्या होगी पूछो। भाई मैं एक भाई वही थे ना भाई आपकी बात, तुम आप जाके बोलेंगे और लोग हाँ भाई नहीं भाई उनके ऊपर हम भरोसा नहीं करते, वो नहीं क्यों ना नहीं मालूम बोल के हम बोल क्यों दिया। करना? नहीं इन्हों तो अपने दोस्त है ना भाई, इन्हों तो हम आपके नहीं दोस्त तो है वैसा ना। बोलते नहीं भाई 2 मिनट के मैं दोस्त भी भूल जाता हूँ, मैं क्यों करना? वैसा वो तो ये भी क्वेश्चन आता हम नहीं हम क्यों करना? अरे भाई तो मैं मेरी यहाँ एक पे जो राय मैं बोलता हूँ अंडरस्टैंडिंग चल रही ना, नहीं चल रही भाई, 2 मिनट क्या अपन नेचुरल अलग है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है भाई अच्छा ठीक मैं है एक भाई, बात बोलता ठीक हूँ। है, बहुत एक काम अंडरस्टैंडिंग करेंगे है भाई। कहाँ से दिख रही अंडरस्टैंडिंग, तुम बताओ कहाँ से दिख रही ठीक है अंडरस्टैंडिंग? भाई, ठीक है चलो भाई, किसका ने भी नहीं अंडरस्टैंडिंग मैं ये बोल रहा हूँ, बैंक जने में का डाल बंदे का नहीं रखा बोला तो नहीं हो रही बात। एक अकाउंट खुला के बैंक में डाल दो। भाई मेरी एक छोटी सी आप खुला डाउट क्या है, दिल्ली में क्या खर्चा करे पैसे वो डाउट है। नहीं है, हाँ, सुनो हाँ वो ये लोग सुनो, भी इनके दोस्त को एक मिनट सुनो, उसकी रिपोर्ट बनाओ पूरी, इतना पैसा लिख गए, ये खर्चा हो गया, लिस्ट हो गया, और एक करंट अकाउंट खुला लो, पूरे पैसे उसमें डाल दो, खत्म, झंझट ही नहीं रहता। तूने बोले ना बात, तुम बोले ना चलो, करंट चलो अकाउंट भाई, पहले चीज अगर देखो देखा गया ना, इरफान भाई ना किसी के नाम पे नहीं रहना। हैदराबाद यूज करे। देखो भाई पहले देखा गया तो ये ऑफिस है, पूरा पैसा पहले आता था, हाँ। उसके बाद नहीं आ रहा था, मैं पूछा भी नहीं, मैं पूछ सकता हूँ था, क्यों? मेरे को भरोसा है पूरों पे, सब जने अपने अपने रख ले रहे थे। अब तक 20,000 अमीन भाई को फोन करके नहीं पूछा, क्यों? वो मेरा भरोसा है, नहीं पूछा। यहाँ आना पैसा हैदराबाद यूथ, सुने कोई हमारा तुम्हारा नहीं है, पूरी आवाम का है हैदराबाद यूथ, सुने तुम, पूरा पैसा आवाम का पैसा आ रहा, कोई घर से पैसा नहीं ले लेके आ रहा यहाँ पर। और सबकी मेहनत है यहाँ पर, सबकी मेहनत है, इनकी मेहनत है, उनकी मेहनत है, बच्चे की मेहनत है। आरिफ भाई छोटे छोटे बच्चों को मांगने लगा है मस्जिद के बाहर, बच्चा भी आके सवाल कर सकता है यहाँ पर, सुने आइए पहले ऑफिस में आना पैसा, सब गए भाड़ में, बैंक का अकाउंट, यहाँ आना पैसा, ठीक है भाई, चलो कैश अकाउंट ऑफिस राइट ना भाई। इसके बाद में क्या ऑफिस में आना होगा पैसा। भाई, इसके बाद में क्या तय होगा, अमाउंट ऑफिस में आ जाता, पूरा टोटल अमाउंट आ जाता, एक भी रुपया इधर उधर ऑफिस में नहीं जब तय हो रहा था ऑफिस में आना पैसा। ठीक है हाँ खुले खुले पूरे खुले सलमान, 100 बात की एक बात भाई, एक हैदराबाद में अकाउंट बना देंगे। बना देंगे, करंट अकाउंट खत्म बना। बात। एक मिनट नहीं सर भाई, हाँ। ये जिसका नहीं है पैसा उसका रहने दो। मेगन से 1 रुपया कमुआ तो सब मेरा गल्ला पकड़ो, वाकई बात, उधर से उधर से ये बात भी सही बात है भाई, बस ये खत्म। भी बात, ये तो इसकी वजह मैं बोलता हूँ। अरे इरफान भाई, इरफान भाई एक मिनट, इरफान भाई एक मिनट, पहले ही नहीं हो। इरफान भाई, खाली पीली बहसा करे। इरफान भाई एक बात रुपया मैं मेगन बोलता से, हूँ, ये अमाउंट में से 1 रुपया ठीक है भाई, कमुआ तो मुत्ताफिक है, चलो मेरा छोड़ो। गल्ला पकड़ो आप लोग, खुला बोल रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग कर लो, इसमें से नीचे के उसमें किसी का इनकम हुआ तो उनका गल्ला पकड़ो। ये ठीक है ना। पहले अगर वैसा रहता तो ये बात ही नहीं करना था, नहीं अपने करना। अकाउंट की कहीं को करे बात, नहीं भाई, ये कहीं को करे भाई, बात ही कहीं को करे, इतनी पैसे जब इधर उधर हो जा रहे हैं बोल के कहीं को करे समझ बात, लो। इसके को भाई करे ये बात इरफान कौन भाई की करे? दो बातें हो रही है, इरफान भाई की कहीं को करे अपनी बात, बात कर रहे, फिर हमला बात करे तो फिर ऐसी बात हो रही, उठ के कहीं चले जा रहे हैं इरफान भाई। उठ के चले जा अरे रहे हैं, गलत बात हो रही नहीं है भाई। अरे देखो, हम ठीक है, छेड़े क्या बात बैंक करने की को? आदत ही नहीं है भाई। भाई ये नहीं, देखो, बातें आपको कहीं को करे भरोसा- फिर? आप अपनी बात बोले, अपने को समझ में नहीं आता।
नहीं भाई पहले अकाउंट की बात करे कहीं को, फिर इतना जब था तो अकाउंट की बात कर रहे क्यों? अयूब भाई करे, अरे भैया अयूब भाई आप करे भैया, बात क्या है मालूम? सुनो अयूब भाई, पहले पहली बात बोल रहा अपन हूं। लाखों रुपए लाके भी डाले ना ये ऑफिस में। भाई वो बात नहीं भाई, मुद्दे की बात करो भाई। अब उन लोगों की आप पॉइंट क्यों नहीं डाल रहे? आप क्यों अब नहीं उन डाल लोगों की रहे? एक पॉइंट है। आप क्या क्यों नहीं बोले डाल तो रहे? भाई तुम्हारे साथ जो पहले मामपट सारे- चले थे ना, मामपट ही चले थे ना, मामपट खुद बोले कि भाई मेरे को उनको 10 बार बोलेगे भाई, उन्होंने भी बोल रहे हैं। मैंने 1 मिनट खाली फोन करके स्पीकर भाई वो क्या है तुम्हारा मसला मेरे से, और क्या है वो खर्चा क्या बोला, हुआ पूरा मालूम? बोल रहा था। वहाँ का जो खर्चा हुआ वो असल नहीं बताए बोल के लोगों में बेचैनी। अच्छा ठीक है, रिपोर्ट ठीक है बना देना बताएंगे, भैया, हाँ। ठीक है नहीं बताएंगे, सलमान भाई। और जो खर्चा है वो तो भी निकाल लेंगे अपन, जो हमारे जेब से भैया खर्चा लगे हो। तो ठीक है लियो भाई? भाई, ठीक है भाई? 100% लियो तुम। हाँ? नको निकाल लियो, लेते हैं। नको लियो। बोल रहे से निकालना बोल निकाल के बोलिए भाई, बिल्कुल बोल दिया वहाँ भाई इसमें कोई भी गुस्से में मत होना भाई, नाराज नहीं नहीं होना, होते, खुली बात है भाई। यहाँ दो बातें हो रहे बोल के हम उड़ा रहे हो, आवाज ही फिर निकाले कहीं को, जब पैसा अपने अपने के रखना तो फिर निकाले कहीं को, ये नहीं जी, एक जगह हो जाता पैसा बोल के बोले ये बात। बोले फिर एक अगर जगह हो रहा तो उठ के चल जा रहे भाई। ये कहीं को हो रहा फिर, अरे भाई तुम नहीं समझ रहे जी बात। अरे तुम नहीं समझ रहे भाई। क्या है भाई? भाई पहला जो भी आ रहा था आंखा मुश्किल आके डाल रहे थे ना भाई। फिर कहीं को आवाज उठाया। अब तो इसलिए आवाज उठी कि भाई वहाँ दिल्ली में जो गए थे लोग पैसों का अपने को हिसाब 1 रुपया वो बात नहीं कर रहे यहाँ बताए पर, बोल के, पैसा जमा वो कराने की पैसा बात लाने कर के रहे लिए हैं। सोच रहे। अभी बोले एक जगह रखे। फिर वो बात हो रही है यहाँ पर, भाई ये भाई छोड़ दो जी ये बात निकाले कहीं को। नहीं नहीं जमता आप लोग ये सब हेलो। बच्चियां खत्म कर दो, जाए भाई। मान लो पैसे ठीक है भाई चलो। उगट के भाई बच्चे अलहमदुलिल्लाह भाई ऑफिस में हूँ। वो जिसके पास भी है वो लिखा भैया, है। भैया, दो भैया, मेरा भैया, अकाउंट यहाँ खुली किताब है यहाँ, इतना है मैं कहने इससे भाई क्या तुम बोले पूरे भाई? फोटो ले लो भाई ये। आप लोग देख लो भाई। निकल भाई सकते आप हो भाई, ऐसे निकल लेके सकते भेज हो। दो चीज। हाँ ये देख लो भाई। ये ये लिख देख के जगह जिसके पास है उसके पास अगर तय हो रहा रहने दो। मोबाइल में वो है हाँ, लेकिन आजा, उसके आजा, बाद आजा, भी- आजा। आप तो हैरान हो गई। इरफान भाई और थोड़े दे दे के 5 लाख कर देंगे। नको नको भैया। भाई, नको लेते भाई। भी नहीं भाई, नको नको। भैया। अरे भाई चिल्लर अमाउंट है नको, साला। 1 रुपया नको, भाई खाली लिख लो। भाई, लॉकडाउन कब खत्म अरे हो हमने रहा? नहीं दिया था, मैं देता हूँ। 14 को जो खत्म जून होता के नहीं तो 16 बाकी सस्ता। भाई ठहरो भाई। 14 को हाँ, खत्म होता हाँ, करता हूँ, करता हूँ। 14 हाँ। निकलना चाहिए। तुम ऐसे दूसरे दिन निकल- हाँ आ जाओ आ जाओ, कहाँ जा रहे बोले तो मदद करने जा रहे बोलो किसी की, ठीक है ना भाई, मैं हाँ? देखो भाई गरीब बोल औरत दे की रहा हूँ। मदद करने जा रहे बोलो। फूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलो बोलो भाई। तुम्हारे से क्या हाँ, ठीक है। भाई भाई बढ़ा दो, दे दो। हाँ ठीक है। क्या बोल रहे हो फिर, क्या निकाल रहे फिर क्या कुछ है? भी नहीं निकाल रहे भाई। निकालता तुम अपने नहीं दे रहे 19 वो ये चिल्लर जितने भी है पूरे दे दो। आपका नहीं 1 रुपया नको रख लो। मैं रख रहा हूँ, मैं ऐसा रखना है तो मैं ले लेके जाके आप रखूंगा। मैं रखता हूँ पहले वो तुम्हें कार्ड पैसे। ही लेके जाना था, वो कार्ड में से मैं निकाल के मेरे पास रहते थे वो पैसे, आप कार्ड में रखे अब तक वो पैसे। अरे 19,000 है जी वो। अरे हाँ भाई तो मैं निकाल के रख लेता था आगे। आप कार्ड लेके गए जबरदस्ती। निकाल के अरे देखो अभी वो 19,000 का भरोसे की बात नहीं कर नहीं भरोसे की बात नहीं, अब तक हो रही। आप वो कार्ड आप लेके चले गए। मान भाई ये कहीं भी नहीं जाते पैसे। नहीं जाते भाई, हमारे से कहीं जा रहे क्या? हमारे से नहीं जाते। नहीं जाते किसके कैसे पास भी। ये कैसे भी ये किराया रखे। उल्टा हम जेब से खर्चा करने वाले। नहीं जाते बोले तो सवाल कहीं को कहीं को हो रहा ये किराया रखे भाई, पैसे ये नहीं सही जाते, से गए तो मैडम लाठी रखेंगे, के इरफान भाई आप आपकी बात करें, हम बोलते हैं कि आप नाराज हो रहे हैं इरफान भाई। फिर आप नहीं हम सुन रहे सुनना, आप। फिर हमारी बात तुमने हम सुनना। लोग बोलते हैं कि आप उठ के चल जा रहे हैं आप। भाई सुनो भाई इरफान भाई का 4,93,720 है भाई, है बोलो आप। हाँ फोन किसका है? फोन आ आपके रहा पास 2,52,494 ऑनलाइन। ओके मिला के है। हाँ ये गुस्सी कर रहे हो भाई तुम मेरे को। मिला के 6 बराबर। ये भाई तुम्हारे पास हैदराबाद के 47,000 ऐसो है कहीं को नहीं है अकाउंट में से। है ना? पलट के वो आप मैंने ले देखा लेना ना। उनसे। हाँ ठीक है राइट। वो आप ले लेना उनसे, ठीक है ना? ले लिए। सलमान भाई आपके पास मुबीन भाई के 20,000 मिला के वो कार्ड में के कौन से 19,000 मुबीन भाई के? मुबीन भाई के 20,000 भाई पूरे दिन देख सुन लो भाई। अमीन भाई क्या? अमीन भाई बोलो। अमीन भाई के 20,000 सुनो मोबाइल में परेशान। भाई सुनो, अमीन भाई के 20,000 एक है। मैं बहुत दिमाग भी चलाता हूँ, सब चलते अच्छा रहता सुनो है सुनो हमारे सर, एक बार पहले तो सुनो। मोबाइल में बोलते मैं शॉक हो गया भाई। यार सुनो, बोलो। अमीन भाई के 20,000 है 19,000 आने वाले हैं, हाँ 19,000 कार्ड में। आपके आने वाले हैं। हाँ शब्बीर के 3,000 आने वाले 5,350 आने आने वाले। वाले। शब्बीर के 3,500 आने आने वाले। वाले। पूरा मिला के आपके पास कितना है मालूम है? 4,98,120। जो आने वाले मिलके मिला के मिलके आओ। मिलके मिलके बोल रहे हैं आपको पूरा टोटल कितना आ रहा मालूम है? 12,44,336 रुपीस हो रहा। 37 लगा लो, 1 रुपए बढ़ के देंगे। हाँ सुनो देखो, लाड फिर बना 20 कर रखेंगे 20,000 आगे तुम्हारा कमाए, लग। फिर 20,000 परसों आए दिल्ली के लिए, तो टोटल अमाउंट हुआ भाई हेलो 12,24,336 रुपीस आने का है। तुम लोग कल के दिन कुछ भी हुआ तो पूछ सकते हो।
दिल्ली के लिए अब दिल्ली का रुपया पैसा आता दिल्ली का आता आ रहा तो अलग रख दे भाई। अपडेट करते रहते भाई कल आए, कल 20,000 आए, कल बस खत्म कल नहीं, परसों। लेकिन अब जिसके पास है लॉकडाउन कर दे रहे ना, जिसके पास है उसके पास भाई मुबीन भाई दिल्ली को आप बोले कैसा कंफर्म बोलता था अरे मेरे को मेंशन फोन करके बोले क्यों ना बोले मैं ज़कात निकाल रहा हूँ, मैं दिल्ली के लिए दे रहा हूँ खाली में डालते मैसेज भी करते नीचे। अच्छा कमेंट में लिख देते भाई डाला मैं स्क्रीनशॉट पूछ ले रहा हूँ भाई स्क्रीनशॉट डाला भी मैं उन लोगों की नीयत के हिसाब से अपने को काम करना। भाई उन लोगों की नीयत इतनी साफ थी तो 20,000 में कुछ भी खाली फोन में बात करी डाल दी। ठीक है भाई, उनको बाद में वीडियोस भेजा हम उनके ऊपर जो वहाँ पे काम करे सर। ठीक है ना भाई, ये मुत्तफिक हो गए भाई सब जने किस बात पे भाई? ये जो अमाउंट इतना है भाई, इसमें से अमाउंट इतना अभी पूरा पढ़ के सुनाया ना जी इरफान नहीं भाई नहीं का इतना है। अब क्या हो रहा, पूरा मर्ज हो रहा है एक जगह, नहीं तो जिसके पास है लॉकडाउन हो जा रहा है। लॉकडाउन आप हो लोग जा रहा। मतलब है ना पूरे तैयार है? सबके हर चीज के भाई- लिए तैयार है। इन लोगों का होने का क्या भाई, तुम बात निकाले हो, तुम फिर पूछ रहे हो लोगों से, था ही वैसी जो हर जगह अगर देखा गया तो पूरा ऑफिस में आना था, वो नहीं हुआ, हम नहीं पूछे, हमारी गलती भाई है। हम ये बात निकलने की वजह क्या है बोलते तो मैं उनको पूछा कितना पैसा है वो आखिर क्या है दिल्ली में पैसा अगर इतना है तो थोड़ा हैदराबाद का 10% पूछे आप। नहीं हैदराबाद का भी पूछा दिल्ली का अगर उतना पैसा है तो एक 10% निकालो बोले तो हाँ। टोटल कितना है वो नहीं मालूम भाई बोले तो कैसा मालूम भाई फिर तुम्हारे को पूछा मैं आपको भी एक सवाल करा था मैं आपको भी पूछा ना भाई मैंने भी सवाल मैं आप देखो आपको भी करा मैं लेते अच्छा भाई, वो अकाउंट में आपके कितने हैं मोबिन के डाले से? 1.5 लाख रुपए है डाल दो। 1 लाख तब भी 6 लाख तेरे डन, कल 50 होते। अब डाल दो रिटर्न दो। देखो डाल देते जी भाई। अब आप लोगों ने 5-5 लाख है, हमारे पास 1 लाख रुपए रहते तुम वो हो ऑनलाइन जाता। में रहने दो भाई, कोई बात एक जिसके जगह पास थे वो, उसको वहीं डाल दो फिर। इधर लिख दे रहे। अयुब भाई तुम डाल के फ्री हो जाना भाई। अपन पहले से नहीं लेते भाई, पैसों की जिम्मेदारी तुम्हारे पैसों लिए का अपन लेते नहीं पहले से। क्या है खाजा, तू भी देखा ना। देखो और एक बात मेरे को सबसे पहले ये बात समझ में नहीं आ रही, ये पैसे की टॉपिक किस लिए उठी? वो नहीं देखो मालूम, खाजा मेरे को भी नहीं भाई, मालूम। क्या हो रहा मालूम है, अमाउंट जो आ रहा ना क्लियर कर देना। अब उनके पास से भी उठ रहे सवाल, इधर से भी उठ रहे सवाल। वो पहला सवाल तो मैं क्वेश्चन पैदा नहीं करा किया, ये क्या पूछा है? सलमान भाई को दिल्ली भी के क्या है पैसे भाई कहाँ तुम बोल के है? नहीं बोला मैं पानी पी के दो। तो क्या हो रहा मालूम, पानी सिर्फ दियो जो यूज भाई को कर पानी ले दियो रहे हैं। ठंडा करो इनको समझे आप, सिर्फ इन लोगों का यूज कर ले रहे हैं। हैदराबाद यूज ठीक है, करना बुलाओ ना बंद भैया उन लोगों को, मैं जबरदस्त बेहतरीन डिबेट हो जाती फिर। चलो भाई वो बुला सब लो। छोड़ दो, वो दिल्ली का अब ये लॉकडाउन की बात करो। मैं वही बेटा, जो ये भी जो- पूछ रहे मैं कहने बुला लो। सुबह में देखा शुभ भाई का डिबेट हो हाँ कैसा बोलता नहीं ने हाँ। आप ऐसा करे तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम मैंने वो कर दी और कुमारी सारी 3 बजे का ब्रेक दे दीजिए बीच नहीं सुबह हवा भाई जाएंगे। जाएंगे ठहरो, ठहरो भाई, ठहरो। भाई कोई ना इत्तेफाकी की बात नहीं है, पूरे एक पेज पे रह के काम तो अभी दिल्ली के पैसों का हिसाब हो गया ना? हो गया, हो गया। अभी इनके इनकम रहते, भाई के रहते, ये बात खत्म। नहीं नहीं, मैं दे दे रहा हूँ भाई मोबिन किसको? को। अच्छा भाई, अच्छा आप मुबीन भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मेरे लोग नहीं पूछते, मैं इसमें दे दे टोटल अमाउंट अपडेट कर दो। इरफान सलमान भाई आप मुबीन भाई को दे 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 रहे भाई। आधे मुबीन भाई का ना आधे सलमान भाई इरफान भाई इरफान का। खत्म हो गई बात। कहाँ गए दिल्ली के पैसे? दिल्ली के हो गई ये बात पैसे, अब? 12 लाख। ये ना 12 लाख चिल्लर, ये बात हो कर दो गया। भाई पूरा। अब इसके अरे कितने? भाई, ये है जी, 40 के को माइनस करे तो ये वो बाद में निकालने का खर्चा हुए सो ये इतना हमारा ग्रैंड टोटल ये पूरा ये मिलाओ भाई तुम यहाँ पे ये नहीं डाले ये कहिए 40 वो 40 खर्चा हुए सो है वो निकाल दिया ना, खत्म। अब नको निकालो भाई, जब बाद में last निकाल में निकाल आएगा वो, हाँ। मैं विजल ब्लोअर शहबाज अहमद खान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। हाल ही में हीरा ग्रुप का स्कैम होने के बाद आईएमए का स्कैम हुआ, नाफिया का हुआ, बॉम्बे में रिदास इंडिया का हुआ, बेंगलोर में आईएमए, नाफिया, मॉर्गेनॉल, एम्बिडियंट, हैदराबाद में बुशरा, इस तरह के स्कैम से आलम इस्लाम गूंज रहा था। उसके बाद आज हैदराबाद में हम पिछले दिनों से क्राउड फंडिंग माफिया की हम इंक्वायरी कर रहे थे। कोविड-19 का स्कैम के बारे में हम तहकीकात कर रहे थे। तहकीकात करने पर हमें पता चला एक स्कैम हैदराबाद यूथ कोरेज नाम की एक तंजीम जिसके सदर सलमान खान है और उनके साथी अयूब, असरा बेगम या जो भी हैं, उन लोगों का स्कैम सामने आने के बाद हैदराबाद के एक मशहूर सोशल एक्टिविस्ट जनाब सैयद सलीम साहब और हैदराबाद के एक नामवर जर्नलिस्ट जो साबिक़ा में जी न्यूज़ के क्राइम इंचार्ज थे शाहिद अली कुरैशी, इन लोगों ने भी इस चीज़ को सामने लाया। लाने के बाद जब तहकीकात की गई इस स्कैम के बारे में तो पता चला
एक मोहतरमा जिनका एक सेंसेशनल वीडियो यास्मीन सुल्ताना नामी एक मोहतरमा का जो तुम्बी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी और उनको 4 बच्चियों को बताकर एक सेंसेशनल इमोशनल वीडियो डाला गया। मैं हैदराबाद के और बर्रे ज़गीर में रहने वाले मुसलमानों को उन वही ख्वाहों के जज्बे को सलाम करता हूं जिन्होंने सिर्फ 3 दिन के अंदर 45 लाख से ज़्यादा पैसा इन अकाउंट में डाला। 52 है 52 क्या? और इन लोगों ने सिर्फ 3 दिन के अंदर 45 लाख से ज़्यादा पैसा डाला। और सबसे ज़्यादा अमाउंट जो बैंक स्टेटमेंट में बताया जा रहा है 25,000 है, बाकी का 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 5,000 रुपये। अल्लाह ताला उन लोगों को जिन्होंने इनमें पैसा डाला जज़ाए खैर दे। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि इस तरह की क्राउड फंडिंग को आप लोग फ़रोग़ दे रहे हैं। एक तरफ अल्लाह रसूल इंटरेस्ट फ्री के नाम पर नोहेरा शेख, IMA के मंसूर, रिदास के अयूब, इस तरह के लोगों ने मुसलमानों की मईशत को तबाह कर दिया। लेकिन हमारे भाई जज्बे में आकर इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन इस बात की तहकीकात नहीं की जा रही है कि इनका फंड किस तरह कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इससे एहतराज करने की ज़रूरत है। अगर हर शख्स अपने ख़ानदान में गरीब लोग जो हैं उनके लिए पैसे मुहैया करे, उनकी ज़रूरत की तकमील करे, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए अपने ख़ानदान में ही आप देखेंगे आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फरमान में आप लोगों को अपने पड़ोसियों और अपने ख़ानदान वालों को भी पहले देखना है। लेकिन चलिए जो भी हुआ, यास्मीन सुल्ताना के मामले में क्या हुआ मैं इस बात को आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। यास्मीन सुल्ताना के मामले में हैदराबाद कॉलेज के सलमान ने एक वीडियो डाला, उस पर 45 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा जमा हो गया। लेकिन सलमान ने अपने तमाम वीडियो में कभी भी इन पैसों का जिक्र नहीं किया और लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस बात को शक के दायरे में लाया गया। और 21 तारीख के दिन जब सलमान को, असरा बेगम को यह बताया गया कि मोहतरमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इनको अब दुआओं की ज़रूरत है, आनन फानन में सलमान, असरा जो बच्चों की मुमानी बताई जाती है, और अहमद मोइनुद्दीन जो भोनगिर के रहने वाले हैं, जो असरा बेगम के दूर के रिश्तेदार हैं। सवाल यह है इन तीनों ने 15 और 16 लाख आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला क्यों किया? अगर इनकी नीयत साफ होती तो सलमान अपने अकाउंट में 15 लाख ट्रांसफर नहीं करते और अहमद मोइनुद्दीन के नाम पर जो भोनगिर में रहते हैं, जो बच्चों के कोई रिश्तेदार नहीं लगते, उनके नाम पर 15 लाख, जो अय्यूब नामी शख्स के बेनामी है उनके नाम पर 15 लाख नहीं करते और असरा बेगम के अकाउंट में 16 लाख रुपए नहीं छोड़ देते। और जैसे ही हमारे लोगों ने वहां से तहकीकात की तो इन्होंने आनन फानन में आकर मीडिया से बात करते हुए अपने तमाम गुनाहों का इकबाल कर लिया और अपने आप को सही ठहराने की कोशिश की। बहरहाल हमारा मकसद इस स्कैम को फोड़ने का ये है कि ये पैसा किसी भी हाल में इन 4 बच्चों के हवाले किया जाए। दूसरी बात, बच्चे के जब वालिद जिंदा हैं, अगर सोचिए सलमान, अगर आपके वालिद अगर कोई गलत काम करते हैं तो क्या आपको दूसरों को गोद को दे देंगे? आपको नहीं देंगे ना बाबा। अगर आप ये कह रहे हैं कि बच्चों के वालिद शराबी हैं तो बच्चों के वालिद तो हैं। आपकी नीयत साफ अगर होती तो आप उन पैसों को वहां पर उन बच्चों के नाम पर आप ट्रांसफर कर दे सकते थे। आपको अपने अकाउंट में पैसे डालने की जरूरत नहीं थी। असरा बेगम के अकाउंट में 16 लाख छोड़ने की जरूरत नहीं थी और अहमद मोइनुद्दीन के अकाउंट में 15 लाख डालने की जरूरत नहीं थी। हम आपके खिलाफ नहीं है, ना हम आपके पर्सनल मामलात में जाना चाह रहे हैं। हमें क्राउड फंडिंग में अगर खामियां हुई हैं तो उसकी तहकीकात की हम हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से मुतालबा करते हैं। और जिन बच्चों का बाप जिंदा है आप उनको यतीम नहीं कह सकते और उन बच्चों के करीबी रिश्तेदार आप गार्डियन बनकर उन बच्चों के अकाउंट में पैसे डाल सकते थे।
आप डाल देना था, लेकिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना पैसा शक के दायरे में लाता है। दूसरा, अहमद मोइनुद्दीन जो हैं, जो भोनगिर के रहने वाले हैं, उनके नाम पर ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? मैं फौरी तौर पर वो अहमद मोइनुद्दीन और असरा बेगम से फौरी टास्क फोर्स पुलिस से मुतालबा करता हूं कि इन लोगों से फौरी इंक्वायरी कर कर इसका तहकीकात करें। और दूसरी बात, आपने एनआरसी के मामले में हिस्सा लिया, आपने दिल्ली रायट्स के सर्वाइवर्स के लिए चंदा किया, और कई फेसबुक से आपके ऐसे पोस्ट गायब हैं जिनके अकाउंट गूगल पे के नंबर्स जो है डिलीट कर दिए गए। इन तमाम की तहकीकात करने का मैं विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद खान हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुतालबा करता हूं। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।